एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 65 साल थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। कई साल पहले किसी जमीन के झगड़े को लेकर दोनों भाइयों में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि घर बंट गया। दोनों बेटे अलग अलग शहर चले गए और अपने बूढ़े पिता को अकेला छोड़ दिया। रामलाल रोज अपने आंगन में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखा करता था। तस्वीरों में उसका पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता दिखता, लेकिन असल जिंदगी में सब बिखर चुका था। उसकी आंखों में हर दिन एक ही सपना होता, मरने से पहले अपने दोनों बेटों को एक साथ देखना। एक दिन रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने कहा कि अब उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। रामलाल ने कांपते हाथों से एक पुरानी कॉपी निकाली और एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। उसने लिखा, मेरे प्यारे बेटों, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, बस एक बार तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूं। अगर मेरी आखिरी इच्छा का सम्मान कर सकते हो तो घर वापस आ जाना। रामलाल ने वह चिट्ठी गांव के डाकिये को दी और कहा कि दोनों बेटों तक पहुंचा दे। कुछ दिनों बाद मोहन शहर में अपनी नौकरी कर रहा था, तभी उसे वह चिट्ठी मिली। जैसे ही उसने पिता की लिखावट देखी, उसकी आंखें भर आईं। दूसरी तरफ छोटे बेटे सोहन को भी वही चिट्ठी मिली। दोनों ने वर्षों बाद एक ही दिन अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब दोनों घर पहुंचे तो दरवाजे पर एक दूसरे को देखकर चौंक गए। पहले तो दोनों ने नजरें फेर लीं, लेकिन जैसे ही अंदर गए उन्होंने अपने बूढ़े पिता को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा। रामलाल ने धीरे से आंखें खोलीं। सामने दोनों बेटों को साथ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कांपते हाथों से दोनों के हाथ पकड़े और एक दूसरे के हाथ में रख दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जमीन के लिए भाई नहीं खोते, परिवार सबसे बड़ा धन होता है। इतना सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने सोहन को गले लगा लिया। सालों की नाराजगी एक पल में खत्म हो गई। रामलाल की आंखों में संतोष था। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद वह दुनिया छोड़ गया, लेकिन उसकी वह चिट्ठी हमेशा के लिए दोनों भाइयों को फिर से एक कर गई। सीख है, कभी कभी एक छोटी सी चिट्ठी भी टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है। परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती।